अब देगी चना पुलाव खाने के लिए आपको किसी भी देग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि आप घर पे ही इतना मज़ेदार सा देगी चना पुलाव बनाएंगे कि सब उंगलियां चाट जाएंगे। तो जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अनायास फूड वैली। वेलकम टू ऑल माय व्यूवर्स। तो जी कैसे हैं आप सब। तो आज मैंने बनाया बिल्कुल देगी स्टाइल में देगी चना पुलाव, बहुत ही टेस्टी और क्विक सी रेसिपी है। ये मेरा दावा है कि जब आप इसको इस तरीके से बनाएंगे तो सब आपसे रेसिपी पूछने पर मजबूर हो जाएंगे कि जी आपने कैसे बनाया इतने टेस्टी चावल। तो चलें फिर ज़्यादा बातें किए बगैर इसकी करते हैं रेसिपी स्टार्ट। आज मैं आपके साथ 1 किलो चावलों के चना पुलाव की रेसिपी शेयर करूंगी। यहाँ पे मैंने 250 ग्राम चने ले लिए थे, वाइट चने। इन्हें मैंने इस तरीके से बॉईल कर लिया। उसके अलावा 1 किलो मेरे पास बासमती चावल है, जिन्हें मैंने भिगो लिया था। और जिस पानी में हमने चनों को बॉईल किया था वो यखनी भी मैंने साइड पे रख लिया, क्योंकि हम उसी में चावल अपने पकाएंगे। तो ये है वो चनों का पानी जिसको हम चावलों के पानी में यूज़ करेंगे। बहुत ही आला दर्जे के हम चना पुलाव बनाकर रेडी करेंगे। तो यहाँ पे जो मैंने मसाले ले लिए हैं वो कुछ इस तरह से हैं। 3 बड़े साइज़ के प्याज ले लिए थे, जिन्हें मैंने बारीक लच्छों में काट लिया है। 5 से 6 मोटी हरी मिर्चें हैं। 3 बड़े साइज़ के टमाटरों को चॉप कर लिया और 1 लेमन के स्लाइसेस ले लिए हैं। 2 टेबलस्पून यहाँ पे मैंने कुटी हुई लाल मिर्चें भी ले ली हैं। आप यहाँ पे पिसी हुई भी ले सकते हैं। उसके अलावा 1 टेबलस्पून यहाँ पर ज़ीरा है। 8 से 9 काली मिर्चें हैं। 2 बड़ी इलायची हैं। 3 अदद दालचीनी के टुकड़े ले लिए हैं। 3 मेरे पास बातियान खताई के फूल हैं। और उसके अलावा 2 तेज़पात के पत्ते हैं। और अदरक का 1 चम्मच मेरे पास पेस्ट है। और नमक ले लिया हस्बे ज़ायका। मैंने चनों को बॉयल करते वक्त भी नमक डाला था, इसलिए नमक आपने ध्यान से लेना है। उसके अलावा यहाँ पे कुछ साबुत गरम मसाले हैं। इन मसालों को हम पीस के इस्तेमाल करेंगे। 1 टीस्पून यहाँ पे पिसा हुआ सूखा साबुत धनिया है। 1 टीस्पून यहाँ पे सौंफ है। उसके अलावा 3 छोटी इलायचियाँ हैं। 8 से 9 मेरे पास लौंगे हैं। 1 टीस्पून ज़ीरा है और थोड़ी सी जायफल और थोड़ी सी जलवित्री है। इन सब चीज़ों को हम पीस लेंगे, फिर इसे हम मसाले में यूज़ करेंगे, जिससे बहुत ही आला दर्जे के हमारे चावल बनेंगे। यहाँ पे मैंने एक देचका ले लिया, जिसमें तकरीबन 1 कप मैं ऑयल ऐड कर दूंगी इस तरह से। ऑयल यहाँ पे हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है। तो अब हम इसमें प्याज जो हमने बारीक काट के रखा था वो डाल देंगे। और इसको हमने लाइट सा, सिर्फ बादामी सा कलर आने तक इसको हमने कुक करना है। ज़्यादा आपने इसको ओवर कुक नहीं करना। ज़्यादा ब्राउन कलर लाएंगे तो चावलों का कलर अच्छा नहीं आएगा, इसीलिए आपने लाइट सा बड़ा खूबसूरत सा बादामी कलर इसके ऊपर लाना है। अब यहाँ पे प्याज का कलर जो है वो चेंज होना स्टार्ट हो चुका है। तो अब जो हमने साबुत गरम मसाले लिए थे वो भी इसमें साथ ही डाल देंगे, ताकि वो भी प्याज में अच्छे से फ्राई हो जाए। इस तरह से इनको भी 1 से 2 मिनट के लिए अच्छे से हम फ्राई कर लेंगे, ताकि इनकी खुशबू जो है मसाले में अच्छे से आ जाए। अब यहाँ पे देखिए प्याज का खूबसूरत सा सुनहरी सा कलर जो है हमें चाहिए था वो आ चुका है इस तरह से। तो अब इस पॉइंट पे हम इसमें जो अदरक का हमने पेस्ट लिया था वो भी इसमें ऐड कर देंगे। लहसुन का पेस्ट आपने इसमें नहीं डालना, सिर्फ अदरक का पेस्ट डालना है, इससे बहुत खूबसूरत टेस्ट आएगा। अब इसको अच्छे तरीके से मसाले के साथ मिक्स कर लेंगे इस तरह से, और इसको 1 से 2 मिनट के लिए अच्छे से भून लेंगे। अदरक का पेस्ट इसमें अच्छे से भून चुका है। तो अब हमने जो टमाटर काट के रखे थे और लेमन के स्लाइसेस वो भी इसमें ऐड कर देंगे इस तरह से। और इन्हें भी 1 से 2 मिनट के लिए सॉफ्ट होने तक कुक कर लेंगे अच्छे से। जब तक हमारे टमाटर सॉफ्ट हो रहे हैं तब तक हम अपने साबुत गरम मसाले को एक मिक्सर में डाल के ग्राइंड कर लेंगे। ये जो साबुत गरम मसाले हैं इनको हम एक पाउडर बना लेंगे। अब यहाँ हम टमाटरों में मसाले ऐड करेंगे, नमक और मिर्चें ऐड कर देंगे जो हमने पीसी हुई ली थी इस तरह से। उसके अलावा जो हमने मसाला पीसा है उसमें से आधे से ज़्यादा हम इस टाइम इस पॉइंट पे डाल देंगे मसाले के अंदर, और थोड़ा सा हम लास्ट में बचा लेंगे। इसको हम बाद में यूज़ करेंगे, मैं आपको दिखाऊंगी। उसके बाद जो हमने साबुत मोटी मिर्चें ली थी उसमें से 3 अदद इसमें हम इस पॉइंट पे शामिल कर देंगे इस तरह से। और इस सारे मसाले को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे इस तरह से। अब मसाले की अच्छी भुनाई के लिए इसमें हम 1 कप जो हमने यखनी चनों की रेडी की थी उसमें से 1 कप इसमें डाल देंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, ताकि मसाला हमारा अच्छे से रेडी हो जाए और प्यारी सी हमारी ग्रेवी बनके तैयार हो। अब हम इन सब मसालों को हम कवर करके तकरीबन 2 मिनट के लिए कुक करेंगे, ताकि सूखे धनिए का और जायफल जवतरी का टेस्ट मसाले में अच्छे से आ जाए। तो यहाँ पे देखिए तकरीबन 2 मिनट हो चुके हैं और मसाला जो है वो अच्छे से हमारा मैश हो चुका है, ऑयल अलग हो गया है और ज़बरदस्त सा हमारा मसाला जो है वो बनके रेडी हो चुका है इस तरह से। जो टमाटर के स्लाइसेस रह गए हैं उनको भी हम चम्मच से थोड़ा सा मैश कर लेंगे इस तरह से। बहुत ही खुशबूदार हमारा मसाला बनके तैयार हो चुका है। अब इस पॉइंट पे हम इसमें बॉयल किए हुए चने ऐड कर देंगे
और उनको भी मसाले के साथ 2 मिनट के लिए अच्छे से कुक कर लेंगे ताकि चनों में जो है मसाले का टेस्ट अच्छे से आ जाए। 2 मिनट के लिए इसको अच्छे से कुक कर लेंगे इस तरह से। और उसके बाद इसको कवर कर देंगे ताकि चनों में जो है मसाला अच्छे से मिल जाए। अब यहाँ पे तकरीबन 2 से 3 मिनट हो चुके हैं, चने हमारे अच्छे से कुक हो चुके हैं। तो अब हमने जो चनों की यखनी तैयार की थी वो इसमें ऐड कर देंगे। मेरे पास 3 गिलास चावलों के थे, उस हिसाब से मैंने पानी लिया। 3 गिलास चावलों में मैं यहाँ पे 4.5 गिलास पानी ऐड कर रही हूँ इस तरह से। अगर आपको पानी का हिसाब नहीं रहता है तो आपने इतना पानी डालना है कि जिसमें आपके चावल अच्छे से डिप हो जाए और पानी 1-1 इंच तक उनसे ऊपर रहे चावलों से। इस तरह आपके चावल अच्छे बनेंगे और खिले खिले भी बनेंगे। अब यहाँ पे हमने पानी डाल दिया और इसको आप कवर कर देंगे ताकि इसमें अच्छा सा बॉयल आ जाए इस तरह से। यहाँ पे तकरीबन 2 मिनट हो चुके हैं और पानी में अच्छा सा बॉयल आना स्टार्ट हो चुका है इस तरह से। अब मैंने जो चावल भिगो के रखे थे वो इसमें ऐड कर देंगे इस तरह से। सारे चावल बर्तन से अच्छे तरीके से साफ़ किया करें क्योंकि रिस्क को ज़ाया नहीं करना चाहिए, इसीलिए एक एक दाना आप अच्छे तरीके से इसमें डालें ताकि कोई भी दाना जो है वो ज़ाया ना हो चावलों का। उसके बाद हम चावल डालने के बाद इसको अच्छे से कर लेंगे मिक्स। एक दफ़ा कोई भी चावल बनाएं पहले चम्मच साइडों पे चलाएं और फिर थोड़ा सा हल्का सा सेंटर में चलाया करें, इससे आपके चावल टूटेंगे नहीं और बहुत अच्छे से कुक होंगे। अब इसको दोबारा से कवर कर देंगे ताकि चावल हमारे गल जाएं। यहाँ पे तकरीबन 5 से 10 मिनट हो चुके हैं और देखें पानी काफ़ी हद तक जो है वो खुश्क हो रहा है और चावल भी हमारे जो है पकना स्टार्ट हो चुके हैं। देखें अभी इसमें काफ़ी पानी है इस तरह से और चावल भी अभी थोड़े से कच्चे हैं, तो इसलिए हम इसको दोबारा से कवर कर देंगे ताकि ये अच्छे से गल जाए। अब यहाँ पे देखें तकरीबन 5 मिनट हो चुके हैं और चावल जो है हमारे जो है 70% जो है वो कुक हो चुके हैं और अभी इसमें पानी भी है। अब इस पॉइंट पे मैं हमेशा इसी तरह करती हूँ, जब इसमें थोड़ा थोड़ा सा पानी रह जाता है और चावल 70% तक पकते हैं तो इसको मैं दम लगा देती हूँ। इससे चावल बहुत अच्छे बनते हैं और बहुत लंबे लंबे से बन के रेडी होते हैं। अब जो मैंने पिसा हुआ गरम मसाला बचाया था वो इसके ऊपर इस तरह से स्प्रिंकल कर देंगे। इससे बहुत ही देगी और बहुत ही ज़बरदस्त सा टेस्ट आएगा। और उसके बाद मैंने यहाँ पे थोड़ी सी मोटी हरी मिर्चें रखी थी वो इस तरह डाल देंगे। थोड़े से बारीक कटे लेमन के स्लाइसेस इसमें ऐड कर देंगे इस तरह से। और उसके अलावा गार्निशिंग के लिए यहाँ पे मैंने सब्ज़ धनिया काट के रखा था फ्रेश, वो इसमें डाल देंगे इस तरह से। बहुत ही ज़बरदस्त इसमें खुशबू आएगी और बहुत ही कमाल का हमारा बिल्कुल देगी स्टाइल में चना पुलाव बन के रेडी होगा। अब इसको हम ऊपर रुमाल की मदद से इस तरीके से कवर कर देंगे और तकरीबन इसको 10 से 15 मिनट का दम देंगे और बहुत ही खूबसूरत से हमारे चावल बन के रेडी हो जाएंगे। तो यहाँ पे तकरीबन 10 से 15 मिनट हो चुके हैं, तो अब हटाते हैं कवर और आपको दिखाती हूँ फाइनल लुक कि कितने खूबसूरत से हमारे चावल बनके रेडी हुए हैं। तो देखिए जी, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे अल्लाह पाक की ज़ात और उसकी शान, सारी सिफ़ात अल्लाह की ज़ात के लिए हैं। बहुत ही अमेजिंग और बहुत ही टेस्टी सा हमारा चना पुलाव बन के रेडी हुआ है। अब हम करते हैं इसको मिक्स और आपको दिखाते हैं कि चावल किस कदर लंबे लंबे और खिले खिले बन के रेडी हुए हैं। बहुत ही खूबसूरत खुशबू आ रही है। जब आप इसे घर पर ट्राई करेंगे इंशाल्लाह ये आपको ज़रूर पसंद आएंगे। बच्चे बड़े सभी इसे बहुत शौक से खाएंगे क्योंकि इसका टेस्ट बहुत ही आला है। तो अब मैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ सर्विंग प्लेट में। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह ये है फ़ाइनल लुक और ये है प्लेट मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स के लिए। उम्मीद करती हूँ कि आपको इसकी रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। रेसिपी अच्छी लगा करें तो काइंडली लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल बिकॉज वी नीड योर सपोर्ट गाइज। और कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर किया करें। अगर आप कमेंट नहीं कर सकते तो कम से कम एक इमोजी ज़रूर सेंड किया करें। यह आप सबकी तरफ से एक प्यार है जिसकी मुझे शदीद ज़रूरत है, क्योंकि आप सबके प्यार और सपोर्ट की हमें बहुत ज़रूरत है। तो यहाँ पे देखें चावल किस कदर खिले खिले और लंबे लंबे बन के रेडी हुए हैं। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह बहुत अच्छे बनेंगे। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दें इजाज़त और अपनी ख़ास दुआओं में मेरे चैनल अनायास फूड वैली को याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।